अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन इकराम आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये वीडियो मदारिस के ज़िम्मेदारान के लिए बहुत अहम है। आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताएंगे वो सारी बातें जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब की तरफ से कही गई हैं। नाज़रीन इकराम, ये बहुत अहम वजाहत है जो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से जारी की गई है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो हिदायत जमीयत की जानिब से जारी की गई हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट से इमदाद न लेने वाले दीनी मदारिस के खिलाफ मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों के गैर आइनी इकदाम पर जमीयत उलमा हिंद की कानूनी वजाहत की गई है। ये वजाहत बहुत अहम है, इसको गौर से सुने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल ने अपने 7 जून के एक नोटिस में उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी से 2 मौजू पर तफसील तलब की है। नंबर 1, उत्तर प्रदेश में ऐसे मदरसों की तहकीकात की जाए जो हुकूमत से इमदाद याफ्ता हैं और जहां गैर मुस्लिम तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। नंबर 2, इसी तरह वो मदरसे जो हुकूमत से मंजूर शुदा नहीं हैं उनकी भी निशानदही करने को कहा गया है। इसी के साथ ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम तालिब इल्मों को उन मदरसों से निकाल कर अलग स्कूलों में दाखिल कराने का हुक्म दिया गया है। इसी नोटिस के तहत 26 जून 2024 को यूपी हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी ने यूपी के ज़िला अफसरान को इस बाबत ख़त लिखकर मज़ीद अहकामात जारी किए हैं, जिसके बाद कई ज़िला अफसरान ने यूपी के अलग अलग मदरसों से मज़कूरा चीज़ों की तफसील तलब की है। कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल का मदरसों के ख़िलाफ़ ये इक़दाम 4 बुनियादी वजूहात की बिना पर बिल्कुल गैर कानूनी और आइन के सरासर ख़िलाफ़ है। नंबर 1, RTE एक्ट मदरसों पर नाफिज नहीं होता। RTE एक्ट में ये वाज़े तौर पर कहा गया है कि इसकी दफ़ात मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और वो तालीमी इदारे जहाँ मजहबी तालीम दी जाती है उन पर जारी नहीं होंगी। नंबर 2, उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं है। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट 2004 की कोई भी दफ़ा मदरसों के इंदराज को लाजिम नहीं बनाती है। इसी के साथ इस कानून में किसी मदरसे के इंदराज न होने की वजह से उस पर न कोई जुर्माना है न कोई सज़ा। नंबर 3, कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल का अपने कानूनी दायरे से तजावुज़। कमीशन को बेवजह मदरसों में पढ़ने वाले तालिब इल्मों के मुतालिक तफसील मांगने का कोई इख्तियार नहीं है। कमीशन मेंबरान में फ़िलवक्त सिर्फ उसके सदर मौजूद हैं और कमीशन के बाकी 6 मेंबरान की पोस्ट खाली मालूम होती है। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि कमीशन का जिस कानून के तहत क़याम अमल में आया है उसके मुताबिक कमीशन के फैसले ऐसे इज्तिमाई मीटिंग में ही पास हो सकते हैं जिनमें कम अज़ कम कमीशन के 4 मेंबरान बशमूल सदर मौजूद हों। अगर कमीशन में फ़िलवक्त मेंबरान अक्सरियत मौजूद नहीं है तो जो उसके कम अज़ कम हद को पूरा कर सके, तो ऐसी सूरत में कमीशन के फैसलों पर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। अलावा अज़ीम मदरसों से तालिब इल्मों को ज़बरदस्ती निकालना और उन्हें दूसरे स्कूलों में दाखिला दिलाने का इख्तियार कमीशन को नहीं है। नंबर 4, आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी। जिस तरह से मदरसों में गैर मुस्लिम तालिब इल्मों के मुतालिक तफसील तलब की गई है वो दरअसल मजहबी इख्तिलाफ को हवा देकर सियासी फ़ायदा उठाने की एक मुहिम है। वैदिक पाठशालाओं की तरह ही हिंदुस्तान के मदारिस भी यहाँ की तारीख़ और तहज़ीब का एक हिस्सा हैं। हालात हाजिरा के मुताबिक आज के मदारिस मॉडर्न और जदीद तालीम मुहैया करा रहे हैं। ऐसे में गैर मुस्लिम बच्चों का मदरसों में पढ़ना आइनी तौर पर एक फ़ख्र की बात होनी चाहिए थी, मगर अफसोस है कि कमीशन के कुछ कारकुन अपने कानूनी दायरे से तजावुज़ करके मदारिस के ख़िलाफ़ इस तरह का गैर कानूनी और गैर आइनी हुक्म जारी करने के इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी सदर जमीयत उलमा हिंद, जारी करदा शोबाए नशर व इशाअत जमीयत उलमा हिंद, बहादुर शाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली। तो नाज़रीन किराम, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।